यस, GTA भागलपुर इज बैक अगेन। आइए दोस्तों, तहलका मचाते हैं लाइसन 3 पार्ट 5 वीडियो। दमदारे एकदम प्रश्न कहता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन लीजिए, असेसमेंट करना है। और सबसे महत्वपूर्ण तो पोर्टफोलियो होगा, आंख बंद कर लीजिए और गुड्डी लटेर तो नो गायब। मैंने रोजिन्ना का डे बाय डे क्रमिक विकास का लेखा जोखा, बच्चे ने अचीवमेंट कुछ हासिल किया, पुरस्कार मिला, उसे नोट कर लिया जाता है। बच्चे को कभी बैड फीलिंग महसूस हुई, नोट कर लिया जाता है। बच्चे को कम यदि आकलन में मार्क्स मिले, यानी हर प्रकार की गतिविधि का लेखा जोखा होता है पोर्टफोलियो। एक नंबर उत्तर। 2 नंबर कहता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए, आकलन करने के बाद, रिकॉर्ड तैयार करने के बाद। भाषा प्रयोग क्षमता, यानी भाषा का प्रयोग तो कर लिया बच्चे ने, अब उसका रिकॉर्ड को तैयार करने के बाद मतलब किस प्रकार बेहतरीन किया या नहीं किया, रिपोर्टिंग करेंगे। अर्थात उसके समक्ष अवलोकन, रूबरू होंगे कि बच्चे देखो तुमसे यह त्रुटि हुई, यह ऐसे सुधार होना चाहिए। रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग करना। यदि त्रुटियां होती हैं तो बच्चे आगे चल के देखेंगे आखिर किस प्रकार त्रुटियां हुई और वह सीखने का पड़ाव होगा। और यदि बेस्ट करते हैं तो और बेस्ट करने की प्रयास करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे साहब। सुरक्षित करना, विश्वसनीयता, वैधता, यह तो किसी प्रश्न की काफ़ी बड़ा पक्ष होता है। बिलीवेबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। तत्पश्चात वैधता, और यहाँ उपरांत की बातें हैं तो ऐसे विकल्प का चुनाव नहीं करेंगे। उपरांत बाद में तो प्रयोग कर ये कर लिया बच्चे ने, अब उसके बाद रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग। यस, डी नंबर, डी फॉर डाका, डाका डाका। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन कम महत्वपूर्ण, कहता है लुसुर लुसुर टाइप के महत्वपूर्ण। अच्छा, एक वो बात पूछते हैं दोस्त, चित्रों से अनुमान लगा करके पढ़ना। चित्रों से अनुमान लगा करके पढ़ने का मतलब जान रहे हैं? छोटे बच्चे को, 1.5 साल 2 साल के बच्चे को देखा होगा आपने, पक्षी बना रहता है। मम्मा तिलियां तिलियां, गाड़ी का फोटो रहेगा। मम्मा भूम भूम, बत्ता यानी बच्चा, पानी है तो मानी, मतलब चित्रों को देखता है बच्चा। तो यह तो दमदार महत्वपूर्ण होगा, इसका चुनाव कदापि नहीं करेंगे, यह बेहतरीन महत्वपूर्ण के रूप में लेंगे। और लिखने की शुरुआत चित्रों से होती है बच्चे के। समझ कर पढ़ना, पढ़ने की क्षमता का आकलन, आकलन करने में पढ़ने में प्रवाह है कि नहीं, यानी लयबद्धता, उतार चढ़ाव, इंटोनेशन, आरोह अवरोह, गति यति का प्रयोग कर रहा है कि नहीं। प्रवाह का मतलब क्या, जिस वाक्य को उतार के साथ बोलना है, जैसे बड़ी अफसोस की बात है, जानकर बहुत बुरा लगा, लेकिन इसी को बोला जाए बड़े अफसोस की बात है, जानकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत खराब लगा। मतलब इसमें आरोह नहीं होना चाहिए, अवरोह होना चाहिए। किसी को डांटना हो तो रुक रुक के डांटिएगा। तुमको मैंने कितनी बार बोला, लेकिन तुम हो कि गलती करते जाते हो। मतलब प्रवाह नहीं है ना साहब, और पढ़ाई है वही बेहतर, पठन कौशल जिसमें प्रवाह हो बेहतर। बात समझ में आई दोस्त? यह भी होगा महत्वपूर्ण में, कम महत्वपूर्ण खोजना है यहाँ। समझ कर पढ़ना, मीनिंग को ही यदि नहीं समझ पाए तो क्या खाक हाथी का अंडा पढ़ा।
अक्षर जोड़कर पढ़ना, घर घर टम 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 पलटन पलटन। अक्षर को जोड़ करके पढ़ने से किस प्रकार का आकलन होगा? बहुत सारे बच्चे बिना अक्षर को जोड़ जोड़ करके भी पढ़ सकते हैं। इससे क्या हम कहेंगे कि बच्चा यह बहुत ज्यादा समझदार है और यह बच्चा एकदम घच कनेल वाला समझदार है। बात बुझे? एकरे से कम महत्वपूर्ण पता लगा लेंगे डी नंबर से और उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है? कम उपयोगी चित्र देखकर कहानी, कविता लिखना। चित्र तो साहब बच्चे की जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है कहा जाए। पाठ के अंत में दिए गए सवालों के जवाब लिखना, उत्तर को हल करना, उत्तर देना। प्रश्न करना बेहतरीन होगा, लेकिन उत्तर मतलब कि बच्चे को उत्तर की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। क्रिएटिविटी का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। किसी घटना का वर्णन करना, तो वर्णन करेगा बच्चा, नरेट करेगा, तो खपड़िया से करेगा ना साहब, तो सृजनात्मकता आएगी ना। नानी की चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में बताना, नए दोस्त के बारे में बताएगा, तो सृजनात्मकता। बच्चे अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे लर्निंग बाय डूइंग के साथ। माना रटंत विद्या नहीं ना होगी साहब नए दोस्त के बारे में बताने में। बी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा कम महत्वपूर्ण। हिंदी भाषा में सतत आकलन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आकलन जान रहे हैं ना, 2005 NCF। तो यहाँ कहता है सतत आकलन, कंटिन्यूअस। सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? तो सर्वाधिक उचित तरीका हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना। माने जटिल परीक्षा भी तो लेनी चाहिए, ऐसा थोड़े सरल परीक्षा ही केवल लेना है। बच्चों को अपने अनुभव को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना, कितनी बेहतरीन बात है। सतत आकलन, सर्वाधिक उचित तरीका, बच्चे की निजी जिंदगी से जोड़िए। बच्चे को अपने अनुभव को कहने के लिए पर्याप्त अवसर दीजिए। सृजनात्मकता आएगी बच्चे में, तार्किकता आएगी, कल्पना परकता आएगी, मौलिकता का विकास होगा। कितना बेहतरीन विकल्प है। समूह में परियोजना कार्य करवाना, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह। जॉन डीवी की शुरुआत और हेनरी किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि को आगे बढ़ाया हुआ था। तो सतत आकलन की बात है, अपने अनुभव को कहने लिखने का पर्याप्त अवसर दीजिएगा, तब ना उसको देख करके एसेस कर पाएंगे आकलन। परियोजना कार्य करवाना नहीं होता विकल्प यह वाला, तब हम इसके साथ जाते। बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करवाना, तो अनौपचारिक बातचीत भी हमारा उत्तर हो सकता है। अनौपचारिक ढंग से यानी कि नॉन फॉर्मल ढंग से बच्चे अपन खोपड़िया से सोच विचार करके बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत करने से भी ज़्यादा दमदार तो साहब बी नंबर होगा। लिखवाइएगा, उसके आधार पे आकलन होगा, सतत आकलन। बी नंबर बेहतरीन उत्तर। नेक्स्ट, किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सक्षम। पाठ में से 4 संज्ञा शब्द छांटिए। रटंत विद्या ना, आपने हमने संज्ञा को कैसे याद किया? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। ये सब बातें क्या है? रटंत विद्या नहीं चलेगा। पर कल भी बताया, खोपड़िया जिसमें विकसित हो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, रीजनिंग, वैसे विकल्पों का चुनाव करें। कहानी को दोहराइए, लीजिए, तो अपन खोपड़िया कौन सी लगाया? कहानी जैसे लिखा है उसको दोहरा दिया, याद की गई, फिर याद की गई कविता, ये भी नहीं होगा। किसी दृश्य का वर्णन, देखिए आंखों देखी घटना का वर्णन, अपने मित्र के घर गए हुए यादों का वर्णन, किसी भी घटना का वर्णन, यह बच्चा कोई रटंत नहीं करता है।
अपनी तोतली जुबान में सुनाता है, बताता है, स्मरण करता है, सोचता है, मस्तिष्क पे जोड़ दे के सृजन करता है, क्रिएशन। तो खोपड़िया भी तो क्रिएट होगी, सृजनात्मकता आएगी, है ना। डी नंबर बेहतरीन उत्तर। भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक, लीजिए सबसे ज्यादा बेस्ट आकलन जो है ना, मतलब क्यों कौन सा हो जाएगा, तो सुलेख यानी अच्छा सुंदर लेख, सु मने सुंदर, लेख मने लिखावट। तो सभी बच्चे की समावेशी कक्षा में नहीं हो सकती है सुंदर लिखावट साहब। इस आधार पर आप जो है ना आकलन नहीं कर पाओगे। भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न महत्वपूर्ण है। भाषिक संरचना, संरचनात्मक प्रश्न अर्थात फॉर्मेटिव प्रश्न, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्म होना। एक होता है सम्मेटिव, नंबरों के आधार पर, वार्षिक प्रश्न नंबर जुड़ते हैं जो, वार्षिक एग्जाम, अर्धवार्षिक परीक्षाएं। फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव रचनात्मक आकलन या सृजनात्मक आकलन कहें या रूपात्मक आकलन, हाँ, जिसमें फॉर्म होगा ज्ञान का, संरचना होगी, इसी को संरचनात्मक आकलन भी कहते हैं। जैसे पढ़ाया और पढ़ाने के दौरान साप्ताहिक टेस्ट ले लिया, मंथली टेस्ट ले लिया, वैसे टेस्ट जिसमें कि नंबर नहीं जुड़ते हैं साहब, गलतियां होगी, बच्चे चिंतन करेंगे और आगे चल के बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और सम्मेटिव, सम होगा, नंबर का योग होगा, जुड़ेंगे, योगात्मक आकलन इसी के लिए इसको कहा जाता है। अंतिम आकलन कहा जाता है, अंतिम आकलन। ई रह जाएगा तो इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, अंतिम मूल्यांकन। विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, यानी अलग अलग प्रकार के अर्थ हैं जिसके, वैसे प्रश्न पूछना। विभिन्न अर्थ वाले तो वोकेबुलरी पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, अलग अलग अर्थ वाले तो प्रश्न पूछने से सर्वाधिक थोड़े होगा, यह भी होगा बेहतरीन। भाषिक संरचना पर आधारित प्रश्न पूछना, तो भाषा का विकास होगा ना, भाषा की कक्षा है ना। बी नंबर उत्तर, डिक्टेशन नहीं। और यदि बी नंबर नहीं होता तब सी के साथ जाते साहब, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन। लीजिए, सतत, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा उचित नहीं है। उचित जो नहीं है उसका चुनाव करना है। लीजिए, यह बताता है कि बच्चों को किस तरह मदद की जरूरत है। बिल्कुल, ये बच्चे के संदर्भ में मूल्यांकन उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में विभाजित करने। लीजिए, आप देखते भी नहीं भी पढ़े हैं तो आप क्या बच्चों को अंक देने के लिए, नंबर देने के लिए पढ़ाते हैं। CCE का प्रयोग छोड़िए ना, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन यानी कि नंबर जांचना, परीक्षा लेना, उत्तीर्ण हो तुम, पास हो तुम, अनुत्तीर्ण हो, फेल हो, इस श्रेणी में विभाजित करने के लिए आप एक शिक्षक के तौर पे सोचिए। सी का चुनाव आप नहीं करोगे, और नहीं जो है यही तो उत्तर नहीं होगा, सी नंबर। तब DTA के सुरक्षित हाथों में है का महाराज। हाँ, बकलोली चल रहा है का हो, ऐसा सब क्वेश्चन देके फंसाता है हमारे दोस्त सबको। एकदम में सी नंबर। 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाठ पढ़ने पढ़ाने यानी अधिगम करने और शिक्षण करने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते, और किस तरह के समझ को विकसित करने में, बढ़ाने में नहीं होगा मददगार। हाँ, लीजिए, यदि तो वाले प्रश्न, यदि तुम वहां गए होते तो तुम क्या करते, यदि या तो वाले प्रश्न, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न, क्यों कैसे वाले प्रश्न, क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न जून 2011 में पूछा गया दोस्त। आप पाओगे कि बी नंबर कदापि उत्तर नहीं हो सकता है, लेकिन बी ही उत्तर होगा। कहा जा रहा है पढ़ने पढ़ाने के बाद, मने खेल खत्म हो गया, आग लग के आगिन लागी, अजरी और बुताइयो गई। मने खेला हो जाने के बाद बच्चे का निजी अनुभव लेके क्या कीजिएगा, पाठ को शुरू करने से पहले, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद नहीं, पाठ को शुरू करने से पहले
पाठ को जोड़िए, निजी अनुभव लीजिए, पाठ को बाह्य जिंदगी से जोड़िए और बच्चे के निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न पूछिए। कब? पाठ को पढ़ने के पूर्व, पहले। और यहाँ तो बाद की बातें हैं और यही तो दमदार सहायक नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। हा, बी नंबर। अच्छा, ये सब चीज़ें, ये जो आप देख रहे हैं, यदि तुम वहाँ होते उसकी जगह पे, रमखेला बना के जगह पे, तो तुम कौन सी करते? तो बच्चे में सृजनात्मकता आएगी। क्यों? कैसे वाले प्रश्न? क्यों पृथ्वी पर ही आकर के फल गिरता है? तो बच्चे सोचेंगे कि भगवान जी नीचे भेजता है। दूसरा बच्चा बोलेगा, अरे ग्रेविटेशनल एनर्जी होता है, मैंने पढ़ा है। क्या शिक्षा मिलती है? वाह वाला प्रश्न। क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? तो सभी बच्चे अलग अलग रूप में सृजन करेंगे ज्ञान का। इससे भी विकास होगा पढ़ने के बाद और उसके बाद यह चीज पूर्व में करवाया जाता है, पूर्व। और यही तो उत्तर होगा। हा, दमदार बुझ गई नी ना हो एकदम में। तू तो अब प्योर PhD होल्डर मास्टर बन गई। हाँ, आगे बढ़ जाइयो। बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक की प्रगति का रिकॉर्ड रखने लीजिए। कई बार तो कहा कि क्रमिक विकास का लेखा जोखा, पोर्टफोलियो डे बाय डे लेखा जोखा होता है साहब। पोर्टफोलियो ना, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी जो होते हैं, शिक्षार्थी माने अधिगम कर्मी, अधिगमकर्ता विद्यार्थी, लर्नर्स का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। इससे बच्चों का संपूर्ण वृद्धि होता है, विकास होता है। मतलब उसके प्रतिदिन के लेखे जोखे यदि रखे जाएं, हाँ, तो बच्चे उसे देखेंगे, बच्चे जानेंगे और बेहतरीन करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चित्र वाला गतिविधि, बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्र, बच्चे का चित्र वगैरह। कार्यपत्रक, वर्कशीट होता है, वर्कशीट को भरते हैं स्व आकलन के लिए। अभिभावक के लिए भी होता है, अभिभावक का भी आकलन किया जाता है इसमें। क्या अभिभावक कितने पढ़े लिखे हैं, नहीं हैं, अभिभावक कैसे हैं। सहपाठी भी जो है मदद करता है, सहपाठी भी रिपोर्ट तैयार करता है इसमें। सहपाठी का आकलन जो सीट होता है, यानी ऑल ओवर एवरीथिंग साहब। बच्चे के घर की जिंदगी, बाहर की जिंदगी, विद्यालय के परिवेश, बाहर का परिवेश, सब का लेखा जोखा होता है पोर्टफोलियो। डे बाय डे रिकॉर्ड, क्रमिक विकास का लेखा जोखा, प्रगति विकास का, और पोर्टफोलियो हमारा यहाँ बेहतरीन उत्तर होगा। उम्मीद है दोस्त काफ़ी मददगार साबित हुए होगी। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ कुछ बोलते हैं ये मिश्रा जी। मिला तानी फैन हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।